सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बात होने जा रही है मैथमेटिक्स एक नए टॉपिक की, कॉम्प्लेक्स नंबर। नाम से लगा व्हाट ए कॉम्प्लेक्स। तो कोई ऐसी चीज़ आप देख लेते हैं ना कि जो बड़ा अजीब लगता है, अरे व्हाट ए कॉम्प्लेक्स, ऐसा बोलते हैं ना? नहीं बोलते, मत बोलो, कोई बात नहीं। देखिए, हम बात यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन की। तो ज़रा इंट्रोडक्टरी चूँकि क्लास होनी है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। पहले इसको रब कर लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो 2 जगह अपलोड होगा, इसलिए अभी बात अलग से करते हैं। देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई एक नंबर होता है रियल नंबर, ठीक है। हम नेचुरल नंबर, होल नंबर उसमें नहीं जाएंगे, वो सब बहुत छोटे क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। तो हर नंबर रियल है, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे -3 हो, चाहे -1/2 हो, चाहे √2 हो, चाहे √7 हो, जो भी हो, 1/√2 हो, ऑल द नंबर्स आर रियल। लेकिन हम 10th लेवल में जब धराचार्य फार्मूला हम पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमसे कहा गया था नेचर ऑफ रूट्स निकालिए। याद करिए, तो वहां पर हम क्या करते थे, जब हम धराचार का फार्मूला लगाते थे तो उसमें एक आता था डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर। तो वहां रूट के अंदर इसको सम्मिश्र संख्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या। चूंकि हिंदी मीडियम में थोड़ा सा वर्ड हम यूज करते नहीं, तो हिंदी मीडियम वाले बेचारे एकदम से गड़बड़ हो जाएगा ना। तो अगर रूट के अंदर जब निगेटिव संख्या आ जाती थी तो हम कहते थे ये इमेजनरी संख्या है, काल्पनिक संख्या है, और इसको हम वहां से हटा देते थे और कहते थे रूट्स आर नॉट पॉसिबल, वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, काम खत्म। यही करते थे। अब हम तो बड़े हो गए हैं, दाढ़ी भी हमारे आगे नहीं, आपके हमारे तो सफ़ेद हो गई है, तो अब तो कुछ और फंडा होना चाहिए। तो हमने कहा देखो, रूट के अंदर अगर -1 होगा ना, इसको एक ऐसी भाषा, एक लैटिन भाषा में, ग्रीक भाषा में इसको आई से डिनोट करते हैं, जिसको आयोटा कहा गया, जिसका नाम क्या दिया गया, आयोटा, IOTA, IOTA। हम हिंदुस्तानी भाषा में इसको इमेजनरी कह सकते हैं, लेकिन आयोटा से आई आया है। यानी कि जहां पर आई होगा वहां पर आंसर आई के टर्म में आप छोड़ देंगे और आप ये मान के चलेंगे कि ये √-1 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप आई स्क्वायर करिए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये √-1 की, तो आप कहेंगे भाई -1 का स्क्वायर तो -1 हो जाएगा, यानी जहाँ आई स्क्वायर है वहाँ क्या वैल्यू होगी, -1। अगर आई क्यूब होगी तो आई क्यूब को आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं ना। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 इंटू आई, तो ये -i आ जाएगा। देखो, हिंदी में भी पढ़ना यही सब कुछ है, केवल वो आई ही लिखना है, सब कुछ है, केवल उसका नाम बदल जाएगा बस। अगर i⁴ हो तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर -1 इंटू -1 दैट इज +1। i⁵ हो तो i⁴ इंटू i⁴ की वैल्यू 1, और हमने कहा आई को आई के टर्म में छोड़ सकते हैं, तो ये आई आ जाएगा। i⁵ हो गई है, 6 हो तो i⁴ इंटू आई स्क्वायर, i⁴ 1, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी ये -1 हो जाएगा। i⁷ हो, अब आप कहेंगे का लिख रहे हो, कब तक लिखोगे भाई, समझिएगा, हम कुछ बताना चाहते हैं। तो i⁴ इंटू i⁴ 1 और i⁴ -i। i⁴ हो तो i⁴ इंटू i⁴ यानी कि 1। क्या आपने देखा कि जो भी i की पावर हो उसको 4 के मल्टीपल में ब्रेक कर लो, 4 के गुणक में हटा लो, वो 1 होगा। अब सिंपल सी बात है, अगर उस नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, वो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा तो 3 बचेगा। 1 बचेगा तो आपकी वैल्यू आई आ जाएगी, 2 बचेगा तो -1 आ जाएगी, 3 बचेगा तो -i आ जाएगी, ठीक है। तो ये फंडा है, इसी फंडे को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे सिंगेज अलजेब्रा, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 3.1। कंसेप्ट आपको मालूम हो गया, आई को कैसे ओपन करते हैं, क्या करते हैं, सब मालूम है आपको। अब डायरेक्ट हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक बढ़िया सी बात समझ लीजिए पहले। देखिए, अगर √a और √b का मल्टीप्लाई करें
तो इसको अंडर रूट के अंदर a इंटू बी लिखा जा सकता है, या अगर इसका उल्टा करें अंडर रूट a इंटू बी, तो इसको अंडर रूट a इंटू अंडर रूट बी अलग अलग लिखा जा सकता है। लेकिन एक शर्त है, ये दोनों एक साथ तब लिख सकते हो जब दोनों में से कम एक पॉजिटिव हो। बोथ आर पॉजिटिव चलेगा, कम से कम एक पॉजिटिव हो। बोथ आर नेगेटिव देन यू कैन नॉट राइट लाइक दिस। यानी अगर रूट -1 है इंटू रूट -3 है तो यू कैन नॉट राइट -1 इंटू -3। दिस इज द मैथमेटिक्स, इसको अलाउ नहीं करती है। क्यों बताया? क्योंकि सिंगेज का पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर अटक गया है, इसलिए इसका क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये लिखा है रूट -2 इंटू रूट -3, फिर सिंगल रूट के अंदर आ गया और 6 आंसर आ गया। इज इट करेक्ट? नो। क्यों? क्योंकि अभी हमने कहा कि रूट a इंटू रूट b इज इक्वल टू रूट a इंटू b आउट ऑफ a एंड b, आउट ऑफ a एंड b वन शुड बी पॉजिटिव, वन शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए। अब आप कहें ठीक है पॉजिटिव नहीं है तो भैया ये इसको भी क्या ये नहीं लिख सकते हैं? तो क्या लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, अगर इस रूट को देखें तो रूट को क्या -2 इंटू 1 लिख सकते हैं? सॉरी, ऐसे नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या इसको -1 इंटू 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। और रूट -3 को -1 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब जरा इस रूट के अंदर देखिए, ये दोनों में से एक पॉजिटिव है और हमने कहा दोनों में से एक पॉजिटिव होगा तो उसको अलग अलग कर सकते हो। तो यानी इस रूट -1 अलग, रूट 2 अलग, इसमें रूट -1 अलग, रूट 3 अलग। अब देखो रूट -1 रूट -2 को रूट -1 इंटू रूट -1 एक साथ लिख दो, और ये रूट 2 इंटू रूट 3 अलग कर दो। रूट -1 इंटू रूट -1 आ जाएगा, और ये दोनों पॉजिटिव है ना, अब रूट के अंदर आ जाएंगे तो -√6 आएगा। ठीक है, दिस इज नॉट करेक्ट। मैथमेटिक्स इसको अलाउ नहीं करती है, ये ध्यान रखिएगा। ये पहला क्वेश्चन हुआ। अब एक क्वेश्चन देखिए, सेकंड है 8^592, फिर 8^590, फिर 588, 586, 584, फिर नीचे है 582, 80, ऐसा लिखा हुआ है। अभी हमने बताया कि 4 के मल्टीपल में ब्रेक कर दो, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अब भैया सबको ब्रेक करेंगे तो हमें ब्रेक हो जाएंगे, तो इसको सॉल्व करने के पहले हम क्या करेंगे, ऊपर जो कॉमन है कॉमन निकाल लीजिए। तो आपको मालूम है मिनिमम पावर 584 है, तो 8^584 हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा? ये 8 बचेगा ना, तो ये 8^8 बचेगा, प्लस 8^6 बचेगा, प्लस 8^4 बचेगा, प्लस 8^2 बचेगा, प्लस 1 बचेगा। नीचे से क्या कॉमन है? 8^574। सेम क्वेश्चन आर डी शर्मा में है। एक बात और बता दूं, आर डी शर्मा क्लास 11th के भी वीडियोस पढ़े हुए धीरे पढ़ रहे हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का फंडामेंटल उसी में बताएंगे, और वो हम सिंगेज में डालेंगे। सिंगेज का डायरेक्ट एक्सरसाइज बताएंगे, फंडामेंटल वहाँ से आप उठाएंगे, वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ क्या बचेगा? ये भी 8^8 बचेगा, प्लस 8^6 बचेगा, प्लस 8^4 बचेगा, प्लस 8^2 बचेगा, 1 बचेगा। तो ये कट गया ना, इसलिए सिंपल हो गया ना। ये जाके माइनस करो ऊपर, भाई तो बेस इक्वल होता है तो डिवाइड में पावर कम घट जाती है ना। तो 8^584 में से 574 माइनस हुआ, तो 8^10 दैट विल बी। अब इसको 4 के मल्टीपल ब्रेक करो, तो 8^4 इंटू 2 अलग कर दो, प्लस 2 अलग कर दो, तो 8^4 इंटू 2 अलग, 8^2 अलग, इसकी वैल्यू 1 इज -1, तो -1 इज योर आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है i^1 + 2 + 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5 अप टू 2n + 1। अब क्या वैल्यू होगी तो बात की बात है। पहले तो ये इसका सम कितना आएगा, और सम दिखाने के लिए सबसे पहले हमको निकालने पड़ेंगे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ये गड़बड़ है। नहीं, वैसे तो कुछ आप सिंगेस लगा रहे हो, मतलब आपको अलजेब्रा तो अर्थमेटिक पढ़ लिया आपने। देखिए अब पहले इसकी हम बात करते हैं। 1 + 3 + 5 अप टू 2n + 1 अगर हम देखें, और हमने कहा इसमें कैपिटल N टर्म्स हैं, तो ये आपका AP है। तो AP के N टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल N, A + कैपिटल N -1 × D। और ये जो टर्म है वो 2n + 1 है। A आपका 1 है,
n माइनस वन और d आपका 2 है, तो यह आएगा 2n माइनस वन इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2, ये माइनस वन बचेगा, तो आ गया 2n माइनस वन इज इक्वल टू 2n माइनस वन, वन इधर ले आओ, तो ये nn ये कट जाएगा। एक मिनट, क्या लिख रहा हूँ भाई, ये 2n प्लस वन है, सॉरी 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 सॉरी, ये 2n प्लस वन है, और यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 2n माइनस 2, ये माइनस वन बचेगा ना, माइनस इधर ले आओ, तो आएगा 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 2n, 2 से डिवाइड कर दो, n इज इक्वल टू n प्लस वन। एक्चुअली यहाँ पर n प्लस वन टर्म्स हैं, यानी इसकी पावर में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो n प्लस वन है, मतलब ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आप साफ साफ दिख रहे हो कि इसकी पावर में n प्लस वन टर्म्स हैं और ये AP है, तो AP के सम का फॉर्मूला लगा दो, तो i टू पावर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं AP का सम का फॉर्मूला होता है n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही होता है ना, और n यहाँ पर क्या है n प्लस वन, तो आएगा n प्लस वन बाई टू, 2a हो गया 1 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस वन माइनस वन और d हो गया 2। समझ में ये बात नहीं आई? अभी हम इस i को छोटा लिखे, इसकी खोपड़ी में बहुत ज़्यादा जुए हैं ना लीज, तो उन्हें साफ साफ कर रहे हैं ना। पहले i की पावर n प्लस वन बाई टू, इसको खोलो तो 2 प्लस ये कट जाएगा ना 2n, 2 कट जाएगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ i की पावर n प्लस वन इंटू n प्लस वन लिखा हुआ है, कह सकता हूँ ना। यानी कि इसको क्या लिखा जा सकता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं i टू पावर n प्लस वन का स्क्वायर। अब सावधान, ये पावर डिसाइड करेगी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखो, अगर n या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 हो, n की वैल्यू 3 हो, n की वैल्यू 5 हो, ऐसे n की वैल्यू अगर आती है, थोड़ा n को 1 लिखो, तो 1 लिखने से क्या होगा, ये आएगा i की पावर 1 प्लस वन 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी ये वैल्यू 1 आएगी। सही कह रहा हूँ ना। अगर n की वैल्यू 3 हो तो i की पावर 3 प्लस वन 4, 4 4 जा 16, ये 4 का मल्टीपल है, इसकी वैल्यू 1 आएगी। i की पावर 5 हो तो 5 प्लस वन 6, 6 का स्क्वायर 36, 4 का मल्टीपल 1 होगी। यानी आप देखेंगे जब n को 1 2 3 4 करोगे तो ये 4 का मल्टीपल आ जाएगा बार बार, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या देखा आपने कि भैया i की पावर n प्लस वन का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। कब, वेन n क्या है, ऑड है। समझ में आई बात नहीं आई? ठीक, थोड़ा सा कैमरे में नहीं आ रहा, कैद नहीं हो। अब जरा n को इवन रख के देख लेते हैं क्या वैल्यू आएगी। n को 2 4 6 रखते हैं, तो n को 2 रखो, n को 4 रखो, n को 6 रखो। जब 2 रखोगे तो i पावर क्या आएगा, 2 प्लस से 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि i की पावर 4 इंटू 2 8 अलग प्लस 1 अलग, तो ये i आ जाएगा। अगर 4 रखोगे, 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25, तो i पावर 25, i पावर 4 इंटू 6 इंटू आई आ जाएगी वैल्यू। 6 रखोगे तो 6 प्लस 1 7, 7 से 49, तो i पावर 4 इंटू 48 इंटू आई, वैल्यू आई आ जाएगी। यानी इसकी वैल्यू हमेशा आई आएगी। कब, जब n इवन होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। थोड़ा टेक्निकल इसलिए है कि पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स डिसाइड नहीं हो पाते हैं, नहीं आपको आते हुए एक अलग की बात है, फिर उसका सम निकालना है। फिर कभी कभी कंफ्यूजन क्या होती है, ये पावर को स्टूडेंट क्या करता है, ये इस पर ऑपरेट कर देता है। भैया अगर ये i की पावर 2 इंटू एन प्लस वन होता तब तो ये पावर इसमें चढ़ती है ना, ये n प्लस वन की पावर में है, इसलिए ऐसा इसमें नहीं कर सकते। तो दिस इज द वे। क्वेश्चन जो फोर्थ है थोड़ा टेक्निकल है। x की वैल्यू दी है -5 प्लस 4i और x पावर 4 प्लस 9x क्यूब, ये निकालना है। अब आप कल्पना करिएगा अगर ये वैल्यू यहाँ रखते हैं ना और पावर ओपन करते हैं, वो लेंदी हो जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। i को अकेला कर देते हैं, तो हमने कहा देखो
x प्लस 5 इज इक्वल टू 4i है, और इसका कर देते हैं हम स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर हट जाएगा ना, आई स्क्वायर -1 होता है, तो हम इसका स्क्वायर कर दें तो आएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4i का होल स्क्वायर। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x बराबर 16, और आई स्क्वायर -1 हो जाएगा तो -16 आएगा, 16 इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 बराबर 0। अब जरा देखो ध्यान से, हमको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पर। तो आप कहेंगे भैया इतनी खतरनाक चीज़ का इस्तेमाल कैसे करें? देखो बढ़िया सी चीज़ बता दें, अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम सेकेंड मेथड से बताई गई हो तो लगभग वैसा ही हम दिमाग यहाँ लगा रहे हैं। हम करेंगे क्या, इसको यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, इसको रब करेंगे, थोड़ी और जगह हमको चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41। देखो हम करेंगे क्या, हम एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 2-3 जगह लिख लेंगे। ये रिमाइंडर थ्योरम में टीचरों ने आपको बताया होगा, मतलब ये क्वेश्चन नहीं भाई, ऐसे ही क्वेश्चन। ठीक, देखो अब यहां पर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि फिर यही रिजल्ट आ जाए। सावधान, आपको x पावर 4 चाहिए, तो हमने कहा देखो अगर मैं यहाँ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो x पावर 4 मिल जाएगा। तो आप कहेंगे कुछ और भी तो मिलेगा, तो रख खोल के देख लो, x पावर 4 मिल जाएगा प्लस 10x पावर 3 मिल जाएगा प्लस 41x स्क्वायर मिल जाएगा। चले x पावर 4 तो आ गया, लेकिन आप कहेंगे भैया तो 10x पावर 3 आ गया, हमको तो 9x क्यूब चाहिए। तो हमने कहा ऐसा करो एक -x क्यूब कर दो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ -x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -x क्यूब आ जाएगा, तो -x क्यूब आएगा तो माइनस का 10x स्क्वायर भी आएगा, माइनस का 41x भी आएगा। तो देखो x पावर 4 मिल गया, 10x क्यूब -x क्यूब मिल गया। अब आप देखिए 41x स्क्वायर और माइनस का 10x स्क्वायर कितना आ गया, 31x स्क्वायर, और आपको चाहिए प्लस का 35। तो आप कहेंगे अब देखो 41x स्क्वायर है और माइनस का 10x स्क्वायर है, 31x स्क्वायर, तो भैया 4x स्क्वायर चाहिए ना, तो प्लस 4 से किया तो देखो 35x स्क्वायर हो गया। अब देखो अंदर ले जाओगे तो प्लस का 4x स्क्वायर आएगा, प्लस का 40x आएगा, और 40x में जब -41 करोगे तो माइनस का x आएगा, और प्लस का, तो जो हमने मल्टीप्लाई किया तो देखिए सब टर्म आ गए, लास्ट टर्म आपका आएगा 4 एकम 4 4 164 आएगा, और हमको चाहिए प्लस का 4, तो माइनस का 160 करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? आ गई, यानी पूरा लिखने के बाद में यहाँ माइनस का 160 आएगा। जरा ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई जानबूझ के किया हमने, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो -160 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नमस्कार।